दोगे तो आप डिसाइड कीजिए ये नया रूल जो शुरू होने वाला है $750 का, यानी कि 70,000 के करीब। ये पैसा कमाने का और एक नया तरीका है या ये फिर ना आप लोगों के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए? आप डिसाइड कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए जब तक मैं आज का वीडियो शुरू करूँ। दोस्तों देखिए, अभी रिसेंटली एक नया पॉलिसी निकाला गया है। पॉलिसी नहीं बोलूंगा मैं, एक रूल निकाला गया है कि जो एक प्रोग्राम है, जो पायलट प्रोग्राम है, जो शुरू होगा 1 जुलाई से दोस्तों और एंड होगा 31 दिसंबर 2026 को। यानी कि 6 महीने के लिए टेस्टिंग करना चाहते हैं ये लोग। जैसे पिछले वीडियो में मैं बताया था कि दोस्तों ये H1B वीजा का जो लास्ट ईयर सितंबर को किया था, ये फेल होने वाला है। मैं ओपनली बता दिया, ये जो नया प्रोग्राम है ये फेल हो गया, पास होगा। मैं भी ये अपना वर्डिक्ट दूंगा वीडियो के एंड में, और ये भी बताऊंगा कि ये किसके लिए बनाया है और किसके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्या यह सही है या नहीं, मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये यूएस एम्बेसी ने यानी कि पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो 1 जुलाई 2026 को शुरू होगा। ये चलेगा अप टू 31 दिसंबर 2026। टेस्टिंग फेज है ये दोस्तों। अगर ये सही चला तो ये कंटिन्यू करेंगे फॉर एवर, राइट? फॉर एवर बने के आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशली फॉर B1 B2 वीजा के लिए है, लेकिन ये कोई भी वीजा कैटेगरी कर सकता है, स्पेशली फॉर B1 B2 वीजा। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप रेगुलरली अप्लाई करते हैं, जो DS-160 फिलअप करते हैं, उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट करते हैं usvisascheduling.com यानी कि CGI पोर्टल पे। वो करने के बाद आप अपना फीस भरते हैं $185, जो 17,000 के करीब है इंडियन करेंसी में। उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलने के बाद कभी भी मिल सकता है, 2-3 महीने का पास भी मिल सकता है या फिर अगले साल का भी मिल सकता है। वो लेके उस डेट पे आप जाके बायोमेट्रिक इंटरव्यू देते थे, काम खत्म। लेकिन ज्यादातर लोगों को बहुत ही लेट मिलता था, 6 महीने का वेटिंग टाइम, 1 साल का वेटिंग टाइम, किसी किसी को तो 2 साल का वेटिंग टाइम। तो ये सोल्यूशन के लिए मतलब वो नया तरीका लेके आए हैं कि भाई अगर जिसको अर्जेंटली जाना है, जो जिसको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, आप हमको $750 पे कीजिए ऑनलाइन। $185 के अलावा आपको $750 सेलेक्ट करके पे करना पड़ेगा, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको टोटली $935 पे करना पड़ेगा, तकरीबन यानी कि 90 हज़ार के करीब। और आप एजेंट के थ्रू जाते हैं, थोड़ा सा सर्विस चार्ज देते हैं, राउंड ऑफ मिला के 1 लाख रुपए। तो आप मेरे को बताइए, आप कि आप मैं मानता हूँ कि जनरल लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, जो क्या बोलते हैं कि नॉर्मल पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है, क्या आप 1 लाख रुपया दे के अपॉइंटमेंट लेंगे? 1 लाख रुपया अपॉइंटमेंट, उसके बाद टिकट फीस, अकेले जा रहे हो तो मतलब 1-1.5 लाख लग जाएगा, फैमिली के साथ जा रहे हो तो 3-4 लाख लग जाएगा, खाने पीने का चार्जेस वहाँ का, मतलब वहाँ का रहने का होटल का, मतलब 1 लाख सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए देना, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको क्या लगता है सही है? आप सोच के बताइए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। कोई यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। और ये भी बता दूंगी दोस्तों, आपको लगेगा कि भाई मैं प्रीमियम सर्विस में जा रहा हूँ, $750 दे के 17,000, तो मेरे को तो वीजा मिलना आसान हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको ये प्रीमियम सर्विस देना है $750। इंटरव्यू का प्रोसेस सेम रहेगा, इंटरव्यू नॉर्मल तरीके से लेंगे। अगर आप उनको लगे कि आप एलिजिबल है, आपका अप्रूवल करेंगे, और आप उनको लगता है कि एलिजिबल नहीं है, वो रिजेक्ट कर देंगे। वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, कंफ्यूज मत होना, डोंट बी इन मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा जल्दी देने के लिए है, यानी कि एक्सपेडाइट करने के लिए, बस उतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि दोस्तों क्या ये शुरू हो गया है? नहीं, शुरू नहीं हुआ, 1 जुलाई से होगा। क्या इंडिया में शुरू हो गया है? नहीं, यानी कि अभी तो कहीं भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि क्या इंडिया में भी है? पता नहीं है। दुनिया में कौन से कंट्री में शुरू करेंगे, कौन से कंट्री में नहीं करेंगे, हमको पता नहीं है। वहाँ पे इस मामले में कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया है यूएस एम्बेसी ने। हाँ, ये बोला गया है कि 1 जुलाई से 6 मंथ तक, 31 दिसंबर 2026 तक हमें पायलट प्रोग्राम बनाएंगे और इसको चालू रखेंगे, देखेंगे कैसे चलता है, वेदर हेल्प होगा या नहीं, वेदर सक्सेसफुल ये प्रोग्राम होगा या नहीं। तो इंडिया में शुरू होगा या नहीं पता नहीं, किस किस कंट्री में होगा पता नहीं। अगर इंडिया में शुरू होगा तो क्या सभी कॉन्सुलेट में शुरू होंगे, वो भी पता नहीं। मेरे ख्याल से, मेरा एनालिसिस है कि इंडिया में भी शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से भी जाते हैं और सभी कॉन्सुलेट 5 के 5 कॉन्सुलेट में शुरू होगा। मेरा एनालिसिस है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है इंडिया में, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इंडिया में शुरू होगा। अभी इंडिया में शुरू होगा तो क्या
आपको लगेगा कि पूछ सकते हैं कि क्या कोई स्पेशल बूथ डालेंगे, स्पेशल सेंटर्स खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर इंडिया में शुरू होगा तो नॉर्मल सेंटर्स में ओपन होंगे, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई होगा, कलकत्ता हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया दोस्तों। मान के चलिए कि ये शुरू हो गया है, अब एम्बेसी के तरफ से सोचते हैं उन लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू क्यों किया। देखिए दोस्तों, 3-4 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि वो हर बार नया-नया प्रोग्राम लेके आते हैं, जो सही है, मतलब इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ट्रांसफ़ॉर्म करते रहना चाहिए, हर किसी चीज़ में, हर किसी प्रोसेस में, तो अच्छी चीज़ है। जब पहले पोर्टल का इतना इश्यू था, वो चेंज कर दिया, नया पोर्टल आए और हमको हेल्प हो रहा है, तो ऐसा ही। इन्होंने ये क्यों किया प्रोग्राम $750 का प्रीमियम सर्विस? ये देखने के लिए कि मतलब जो इतना मारामारी चल रहा है अपॉइंटमेंट्स के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है, प्रोसेस स्लो हो रहा है, वो प्रोसेस को स्पीड करने के लिए और ये इनटू टाइम जो वेटिंग टाइम है उसको कम करने के लिए दोस्तों। उसके अलावा ये ऑप्शनल सर्विस है, किसी को कंपल्सरी नहीं है, जिसको नीड है, किसको अर्जेंटली बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जाके मिलना है वो कर सकते हैं, अर्जेंटली अपने फैमिली मेम्बर से मिलना है वो कर सकते हैं, तो उनका ऑप्शन है, उनके लिए करना है। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, और ये भी देखना चाहता है कि एम्बेसी कि ये प्रोग्राम सक्सेस होगा या नहीं, क्या चल पाएगा या नहीं, वो देखना चाहते हैं, इसलिए 6 मंथ का पायलट प्रोग्राम किया गया है। जैसे कि H1B देखिए 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर वो खत्म हो गया, राइट, डिसमिस होगा इस तरह। लेकिन मैं अपना ओपिनियन इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में दूंगा। दोस्तों आप देखिए दोस्तों, नॉर्मली सोचिए किस किस को बेनिफिट हो सकता है, किसको ये फायदेमंद हो सकता है। अब देखिए, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने क्लाइंट से मिलना है इम्पोर्टेंट, या फिर आपके कंपनी आपको भेजना चाहते हैं क्लाइंट से मिलने के लिए, या फिर अपने यूएस ऑफिस में बिजनेस मिलने के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, कंपनी के पास तो बहुत पैसा है, राइट, तो वो तो वेट नहीं कर सकते। अगर उनको $750 $70,000 दे के अपन में मिल रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को भेजना चाहते हैं, तो लेंगे, 100% लेंगे। उसी से अगर कंपेयर करेंगे H1B वीज़ा का $1,00,000, लॉजिकली सही नहीं है, तो वो कोई कंपनी में अग्री नहीं करेगा इतना आसान से। ये जो $70,000 है, फाइन, क्योंकि देखिए, जो कंपनी जो भी भेजते हैं 2-3 महीने पहले प्लान नहीं करते, क्योंकि ये बिजनेस डिसीजन है। हम घूमने के लिए जाएंगे, किससे मिलने के लिए जाएंगे, ग्रेजुएशन सेरेमनी, वो हम प्लान करते हैं, वो लोग नहीं करते। जब मैं भी पहले 1-2 बार गया था, इंस्टेंटली गया था, 1 हफ्ते पहले प्लान हुआ था, तो ये प्लान नहीं करते। उस हिसाब से क्या होता है कि उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, वेटिंग टाइम करने के लिए नहीं होगा, दे कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नंबर 1, इसलिए बेनिफिट होगा। दूसरा चीज़ देखिए, $70,000 जब कंपनी आपको भेजता है, या तो बिजनेस क्लास में भेजेगा या फिर इकोनॉमी में भेजे, तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के प्ले करते हैं, तो उस हिसाब में भी टिकट का रेट ज़्यादा होता है, 1-2 लाख रुपए लग जाएगा। अब 2 लाख वहाँ पे रहना है कुछ दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4-5, 10 लाख के सामने ये 70,000 तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं H1B को कंपेयर करूँगा तो यानी कि 2-3 लाख के सामने 1 करोड़ बहुत बड़ा है, इसलिए वो फेल हो गया। यहाँ पे मेरा मानना है कि ये फेल नहीं होगा, ये पास होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे मैं जानता हूँ बहुत सारे कंपनी से अपने एम्प्लॉयज़ को भेजना चाहते हैं इंटरनल ट्रेनिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए या फिर क्लाइंट मीटिंग के लिए, वो करेंगे, अफोर्ड कर सकते हैं कंपनीज। लेकिन ये बेनिफिट होगा, लेकिन जो हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोग हैं जो टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, वो 50-50 चांसेस है। अगर मेरे को पूछेंगे, मैं 70,000 दे के अपॉइंटमेंट बुक में करूंगा, मैं नॉर्मली वेट करके जाऊंगा, आई विल नॉट पे, तो मेरे लिए इतना हेल्प नहीं होगा। अगर कोई जा रहा है अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए, वो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। आपको लगता है कि एक ओकेशन है, जाना ही है मेरे कुछ दिन, तो आप इसका अवेल कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली होगा आप लोगों के लिए, कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जाके जाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको करना चाहिए। यू हैव टू वेट कीजिए, जब मिलेगा तब जाइए। प्लान्ड के लिए नहीं है, अर्जेंट केस के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, मेरा एनालिसिस ये है कि ये $750 प्रीमियम का ये सक्सेस हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। और ये इसमें क्या ना कि ये सक्सेस इसलिए भी होगा क्योंकि अब मान लीजिए 100 लोग हैं एप्लीकेंट्स, 100 में से 100 के 100 ये प्रीमियम सर्विस नहीं लेंगे, उसमें 10 लोग ही लेंगे। मैं 10 भी नहीं है, 2 या 3% लोग ही लेंगे, मैं 10% मान के चाहता हूँ, तो 10 अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, राइट। 100 अपॉइंटमेंट है, 100 तो फ्यूचर डेट में मिलेगा, 1 साल का वेटिंग का, 6 महीने का, 10 अपॉइंटमेंट 1 महीने का दे सकते हैं। देखें, अकोमोडेट उसके लिए रिजर्व करेंगे। और ये कौन करेगा? ज़्यादातर कंपनीज करेंगे, बिजनेस वाले करेंगे, प्रोफेशनल्स करेंगे। ज़्यादातर नॉर्मल लोग हैं, वो मैं नहीं कराऊँ कि नहीं करेंगे, करेंगे, बहुत कम करेंगे। तो मेरा ओवरऑल ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिस कैन बी अ सक्सेस हो सकता है। सो जिसका भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो कोई भी ये फीस अफोर्ड कर सकता है, स्पेशली कॉर्पोरेट्स, आप लोगों के लिए कांग्रेचुलेशंस, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये शुरू हो गया तो
मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू हो, तो सबको जो भी अपॉइंटली जाना चाहते हैं उनको जबरदस्ती वेट करने की जरूरत नहीं है, और आप एजेंट के पीछे पीछे जाके भी पैसा दे के ये करने के लिए जरूरी नहीं है। तो नॉर्मल चैनल से जाके आप ले सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छा मुनीम लिया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है यूएस एम्बेसी ने। मैं पर्सनली थैंक करना चाहता हूँ उनको भी, आप सबको भी। देखिए, जिसको अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग बात है, आप मेरा वीडियो देखें। पहले भी मैं जो सही है वही पे बात करता हूँ, जो मेरे को सही लगे वही बात करता हूँ। H1 वीजा का पिछले साल क्या था, मेरे को सही नहीं लगा, लॉजिक नहीं लगा, वहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं किया। $750 का मेरे को सही लग रहा है, लॉजिक लग रहा है, और किस किस को ये सही हो सकता है वो भी बता देगा। मैं इसी हिसाब से मैं कहता हूँ कि ये सही है मेरे हिसाब से, और आशा करता हूँ कि बहुत लोगों को हेल्प होगा जो भी अफोर्ड कर सकते हैं। और आप कुछ लोग कहेंगे जो नॉर्मल अप्लाई करो उनको बहुत इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, सबके सब इतना पैसा देके नहीं जाएंगे, जो भी जाएंगे नॉर्मली जाएंगे, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जो अर्जेंट केसेस है वही जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये प्रीमियम फीस भरने के बाद भी जैसे मैंने कहा कि ऑल अदर फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर सेम रहेगा। आपका अप्रूवल डिपेंड होगा आपके पर्पस ऑफ विजिट पे और आपके प्रोफाइल पे। और दोस्तों, एक चीज आ रहा है आपके मन पे आया होगा, शायद मैं बता दूं, तो इसका इमरजेंसी अपार्टमेंट क्या होगा, जो अलग ही कैटेगरी है दोस्तों। इसका और इमरजेंसी अपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप समझे कि आपका कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई कीजिए, रिक्वेस्ट डालिए। अगर उनको लगता है कि आप आप एलिजिबल है इमरजेंसी अपार्टमेंट में, जैसे मेडिकल सिचुएशन है, या फिर कोई अर्जेंट बिजनेस मीटिंग है जो हाई लेवल का, या फिर कोई भी कुछ ऐसा होता है, किसका डेथ हो गया, फैमिली इमरजेंसी है, तो अपार्टमेंट इमरजेंसी अपार्टमेंट रिक्वेस्ट कीजिए। एक्सपेडिट अपार्टमेंट आपको मिल सकता है, पर आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन ये प्रीमियम है, प्रीमियम सर्विस में आपको इमरजेंसी अपार्टमेंट की सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कोई इमरजेंसी पर्पस भी देना नहीं है, कोई नहीं, नॉर्मली होगा। बस एक ही एक्स्ट्रा थिंग है कि आपको $750 आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन इमरजेंसी अपार्टमेंट में आपको कुछ देना नहीं है, $185 में ही हो जाएगा, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा विथ डॉक्यूमेंट्स, राइट। ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी अपार्टमेंट ये लिमिटेड ही है, यानी कि उनके पास कोटा होता है, वो फुल होने के बाद आपको नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है। लेकिन ये प्रीमियम सर्विस है, यानी कि वो सभी के लिए है, B1 B2 वीजा के लिए है, और जो भी एलिजिबल है इसमें, यानी कि एलिजिबल नहीं बोलूंगा, जो भी ये पे कर सकते हैं प्रीमियम फीस। तो इस वीडियो में मैं यही आपको डिटेली बताना चाहता था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये $750 का प्रीमियम सर्विस क्या है, और आपके हिसाब से क्या लगता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। अगर जो कोई भी इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में वीडियो ढूंढ रहे हैं, उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और इस चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो एंड करने के पहले बता दूं कि अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इमीडिएट अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इमीडिएट नहीं बोलूँगा, अर्ली अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2 या 3 महीने के अंदर का विंडो का, आप ईमेल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए। और जिसके पास ऑलरेडी B1 B2 वीज़ा का अपॉइंटमेंट है, काउंसलर और OFC दोनों, और तैयारी कर रहे हैं, और आपको मेरी हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और मॉक सेशंस लेने में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर तैयारी करने की हेल्प है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपरली तैयारी करके दूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।